हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Differentiate between biodegradable and non-biodegradable pollutant. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बीच हमें डिफरेंशिएट करना है. चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स का क्वेश्चन है, जहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं. अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट समझने से पहले ये चीज समझ लीजिए कि पॉल्यूटेंट क्या होता है. ठीक है, और पॉल्यूटेंट समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोल्यूशन. पोल्यूशन को अगर सिंपल शब्दों में डिफाइन किया जाए तो पोल्यूशन इज बेसिकली अनडिजायरेबल चेंज, किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चेंज जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जिसका हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको हम पोल्यूशन कहते हैं. और जिस सब्सटेंस की वजह से वो चेंजेस आते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस आते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट कहते हैं. ठीक है, तो अब देखो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो है वो पॉल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन है. ठीक है, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका नेचर ऑफ डिस्पोजल कैसा है. अब देखिए, बायोडिग्रेडेबल हम लोग पहले बात करते हैं. बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं पहले. बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो वो ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से या थोड़ी सी आर्टिफिशियल प्रोसेस से भी उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है. और वो आर्टिफिशियल कैसा होगा, जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी. ठीक है, तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि दोज substances which are degraded rapidly by natural process, किसी नेचुरल प्रोसेस के मदद से हो जाए. ठीक है, नेचुरल प्रोसेस और आर्टिफिशियल प्रोसेस सच एज प्रोसेस, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि आपने किसी माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से उसको आपने डिग्रेड कर दिया. तो अगर ऐसा हो जाता है किसी सब्सटेंस के साथ तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है. ऑब्वियसली वो पॉल्यूटेंट होना चाहिए, अनडिजायरेबल चेंज कॉज करना चाहिए. अगर एग्जांपल की बात देखें यहाँ पे तो सीवेज इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर दैट मैटर, है ना, ऑर्गेनिक मैटर्स भी जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ही है. मगर जब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे होते हैं. अब देखिए, जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो आसानी से डिग्रेड हो गए, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले कौन से होंगे, जो आसानी से डिग्रेड ना हो और या तो जो बिल्कुल भी डिग्रेड ना हो. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वही होते हैं. इन्हें हम ऐसे लिखते हैं, दोज सब्सटेंस which degrade at very slow rate, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही स्लो रेट पे उसका डिग्रेडेशन हो रहा हो, और does not degrade at all. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हैं इसके, तो DDT हो गया, BHC हो गया, या फिर प्लास्टिक फॉर दैट मैटर. प्लास्टिक भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ही है. I hope you understood this well. All the very best.